जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी को छठे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता कात्यायनी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बना के रखें, आप सभी का मंगल हो। कहते हैं कि माँ कात्यायनी का रूप निराला, माँ कात्यायनी का रूप निराला, सिंह पर सवार है जग की रखवाला। असुरों का संहार करे पल भर में, भक्तों का उद्धार करे हर स्वर में। बोलिए माता कात्यायनी की जय हो। माता कात्यायनी को गुलाबी रंग का वस्त्र बहुत ही पसंद है और इसीलिए कहते हैं कि साधक को माता रानी के इस गुलाबी रंग के वस्त्र को पहनकर पूजा करना अति शुभ होता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है। माँ को गुलाबी रंग, लाल फूल, रोड़ी, अक्षत, धूप, दीप और फल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें। माँ को भोग लगाकर, माँ का धूप दीप जलाकर अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। कन्याओं द्वारा इस दिन माता की पूजा करने से उन्हें मन चाहा वर प्राप्त होता है। तो बोलिए माता कात्यायनी की जय हो। प्रिय भक्तों, आइए आप सभी को माता कात्यायनी की धार्मिक और पौराणिक कथा का श्रवण कराती हूँ। छठे दिन की माता कात्यायनी बहुत ही ममतामयी हैं। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के ने घोर तपस्या की कर माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और महर्षि की पुत्री कहलाईं। इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माता कात्यायनी सिंह पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में तलवार सुशोभित है। नीचे के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा सुशोभित है। ऊपरी बाएं में हाथ में कमल सुशोभित है। नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा सुशोभित है। इनके पूजन से दुष्ट शक्तियों का नाश होता है और साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार त्रेता युग में महिषासुर नाम का एक असुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। देवताओं को पराजित कर उसने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। अपना अधिकार एकदम ऐसे जमा दिया था। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब तीनों देवों की शक्तियों में से तेजोमयी एक देवी प्रकट हुई। इन्हीं को माँ कात्यायनी देवी कहा जाता है। देवी ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और उसका वध कर धर्म की स्थापना की। उसी दिन से इस माता को माँ कात्यायनी कहा जाता है, जिसने युद्ध में महिषासुर का संहार करके सभी देवताओं को और सृष्टि की रक्षा की। तो बोलिए माता कात्यायनी की जय हो। इस प्रकार माता कात्यायनी का पूजन और विशेष तरीके से पूजन करके माता की कथा को श्रवण करने से लोगों के कष्ट से मुक्ति मिलती है और माँ की कृपा उनके परिवार में बनी रहती है। कुंवारी कन्याओं को माता रानी की पूजा करने से मनचाहा वर मिलता है और भक्तों को माँ की भक्ति करने से उन्हें शौर्य और विजय प्रदान करने वाला सौभाग्य मिलता है। तो सभी भक्तों, आप सभी मिलकर एक बार माँ को प्रणाम करिए और कहिए माता कात्यायनी की जय हो। अगर आप सभी को माँ की ये पौराणिक कथा अच्छी लगे तो माँ के चरणों में एक हाजिरी जय माता दी की जरूर लगाएं। जय माता दी।